संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर भारतवासियों को अग्रिम बधाई। कल 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। उस दिन पूरे देश में जोर शोर से हर एक जगह संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो साथियों, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि संविधान का मूल उद्देश्य क्या था और मूल उद्देश्य के पूर्ति में कौन कौन लोग बाधा पहुंचा रहे हैं, बाधक है, और उस बाधा को कैसे दूर किया जाएगा, इस विषय पर लोगों को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि संविधान में जो का उद्देश्य जो दिया हुआ है उस उद्देश्य को सही डायरेक्शन में हम लोग ले जा सके। तो संविधान के प्रस्तावना में मूल चीज क्या है? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। अब सवाल उठता है कि समानता है देश में? समानता साफ तौर पर कहा सकता है कि देश में समानता नहीं है, देश में समान लोग नहीं है, बहुत से अंतर हैं लोगों में। अगर समानता होता तो अलग से आरक्षण करने की किसी की जरूरत नहीं थी। क्योंकि समानता नहीं है और समान लोगों के बीच ही समानता के भाव मालिक होना चाहिए। इसीलिए आरक्षण की अलग व्यवस्था करके समानता लाने के लिए ये आरक्षण की मानने की व्यवस्था किया गया। तो समानता लाना मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था सभी वर्गों के लिए है। इसलिए कि देश का जो सत्ता संचालन है, जो देश को चलाने वाले वर्ग है, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन वही देश को चलाते हैं। तो लिमिटेड लोगों में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है, ताकि संस्था के द्वारा किसी के साथ भेदभाव, अन्याय और बेईमानी नहीं हो। इसीलिए समानता लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था संविधान में किया हुआ है और यही मुख्य चीज है। जब समानता आएगा, भेदभाव मिट जाएगा, अन्याय मिटेगा, बेईमानी मिटेगा, तब समानता आएगा। और जब समानता आएगा तो स्वतंत्रता भी आएगा। सब लोग एक दूसरे को इज्जत की दृष्टि से देखेंगे, सम्मान की भाव से एक दूसरे को देखेंगे और स्वतंत्र सोच भी विकसित करेगा तभी, और भाईचारा भी आएगा। तो इसलिए संविधान का मूल जो तत्व है रिप्रेजेंटेशन है। देश को चलाने वाली संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन जो है, यही मुख्य तत्व है संविधान का। तो जो संविधान प्रेमी है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि ये संविधान के मूल तत्व को समझें और रिप्रेजेंटेशन का विरोध करने वाले लोग, जो समाज के दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो समाज को कमजोर करने पर तुले हुए हैं, उनको किसी भी रूप में प्रश्रय नहीं दें और उनका जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से प्रतिकार करें। यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है, यही संविधान का मूल तत्व है और यही संविधान का लड़ाई है। चूंकि समानता आया नहीं, समानता लाने के लिए जरूरी है रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई को जितना तेज करना हो तेज करना चाहिए, यही है। और जो इसका विरोधी है, जो उसको रोकना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से देश के हक में काम नहीं कर रहे होते हैं। उनको देश प्रेमी नहीं कहा सकता है, उनको देशभक्त नहीं कहा सकता है। वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्रवाद के विरोध में है। कह देने से सिर्फ नहीं होता है, राष्ट्रवादी चिल्ला देने से नहीं होता है। इसलिए इस मूल तत्व को समझना पड़ेगा और इस मूल तत्व को समझना जरूरी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।